जज सतीश चंद ने किया जेल का निरीक्षण। जिला एवं सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सतीश चंद ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में मिलने वाली सुविधाएं जैसे भोजन, पेयजल, बैरक, रसोई घर, जेल में मिलने वाली चिकित्सीय सुविधाओं आदि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साथ ही बंदियों से बातचीत कर उनके प्रकरणों के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि को विचारहीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक एवं संबंधित न्यायालय के माध्यम से उपस्थित होने पर विधिक सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए सहायता का प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर में भिजवा सकते हैं, जिससे ऐसे बंदी की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण के लिए निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराया जा सके। इस क्रम में जिन बंदियों ने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वे अपील करना चाहते हैं तो ऐसे बंदी को अपील करने का पूर्ण अधिकार है और अपील के बाद प्राधिकरण द्वारा भी बंदी को निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त कराया जाएगा। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एडीजे रेखा यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक सुरेंद्र सिंह, पीए जिला न्यायालय मनोज शर्मा, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, असिस्टेंट चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल मीता अग्रवाल, कार्यवाहक कारागृह अधीक्षक पूरन चंद शर्मा, डिप्टी जेलर शैलेंद्र, हेड कांस्टेबल मनोज मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने शहर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। गुरुवार को उपखंड अधिकारी धौलपुर साधना शर्मा ने शहर में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने हॉस्पिटल रोड, जगन टॉकीज, घंटाघर रोड, सिटी जुबली हॉल आदि इलाकों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानों के बाहर कचरा फैला हुआ था और दुकानों में कचरा पात्र भी नहीं था। मौके पर ही एसडीएम ने कचरे को दुकानदारों से साफ करवाया और सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं दुकान के बाहर कचरा पात्र रखने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि आगे से दुकानों के बाहर कचरा पात्र नहीं मिले अथवा दुकानों के बाहर कचरा फैला हुआ मिला तो दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के पास कचरा पात्र नहीं होने एवं भारी मात्रा में कचरा फैला मिलने पर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की और नगर परिषद से कचरा साफ करवाने एवं कचरा पात्र रखने के निर्देश दिए। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पूरे शहर कचरा पात्र बना दिया है, मुख्य मार्गों एवं स्थानों को कचरा पात्र बना रखा है, जिससे यहाँ दुर्गंध आ रही है और यहाँ बीमारी फैलने की भी आशंका है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन सुनाया श्री कृष्ण रासलीला का प्रसंग। धौलपुर के भैसेना गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। छठे दिन व्यास पीठ पर विराजमान कथावाचक आचार्य अशोक दत्त महाराज ने रास 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले 5 गीत भागवत के 5 प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह से भव पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल्यवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव द्वारा गोपियों को अपना गुरु बनाना, द्वारका की स्थापना एवं रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। कथा के दौरान आचार्य ने कहा कि महारास में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला के द्वारा ही जीवात्मा परमात्मा का ही मिलन हुआ। जीव और ब्रह्मा के मिलने को ही महारास कहते हैं। उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है।
भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। कथावाचक ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं, उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। कथा के दौरान महाराज ने बताया कि हम सनातनी हैं और हमें सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो धर्म के साथ रहता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए हम सभी को सनातन धर्म से जुड़कर राष्ट्रभक्त को मजबूत करने का श्रोताओं से आह्वान किया। आचार्य जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी जी के विवाह के साथ साथ तुलसी जी और सालिग्राम जी का विवाह करवाया। तुलसी जी और सालिग्राम जी का कन्यादान कथा के परीक्षित नत्थीलाल एवं श्रीमती पुष्पा लोधा ने किया। व्यास जी ने बताया कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से शादी इसलिए की क्योंकि रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी जबरदस्ती उनका विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब कृष्ण को यह बात पता चली तो कृष्ण ने रुक्मणी जी को हरण कर शादी की। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण एक मंदिर से किया। इस मंदिर का नाम अवंतिका देवी मंदिर है। यह मंदिर आज भी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका ले गए और वहां उनके साथ शादी की। श्रीमद् भागवत कथा हमें बताती है कि जो दूसरों के कष्ट को खुद ले ले और माँ पिताजी की सेवा, गौ सेवा, दीन दुखियों की सेवा, किसी असहाय की मदद करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। और व्यास जी ने बताया कि पद प्रतिष्ठा भगवान के गुणगान करने से और पूजा करने से मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान तो सभी के अंदर विराजमान है, इसलिए हमें सभी की इज्जत करनी चाहिए और कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। वह मन की भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, वह किसी असहाय की सहायता करते हैं। वह जीव कोई साधारण जीव नहीं होते, वे बहुत पुण्य आत्मा होते हैं। कथा मंडप में परीक्षित एवं अन्य भक्त श्रोतागण मौजूद रहे।